हाँ बाबू लोग, चलो देखो आज का क्या है टॉपिक। आज का टॉपिक तेरे सामने है जी, देखो क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोल रहा है? किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। निकालेंगे तो सर बाद में, पहले इस बात का चर्चा करेंगे हम लोग कि ये जो सवाल है ना वो कितना 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 इम्पोर्टेंट है। तो बाबू लोग बता देते हैं, ये जो सवाल हो ना रे, वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। कितना बहुत? ढेरी बहुत इम्पोर्टेंट है। काहे? परीक्षा में ना रे मुन्ना ये सवाल आते रहता है, वो भी कम में नहीं, कभी 3 कभी 5 कभी 3 कभी 5। वो बोर्ड वाला पर निर्भर करता है, समझा बात को? मतलब जैक बोर्ड वाला जब मन करता है इस सवाल को 3 में देता है, जब मन करता है 5 में देता है। हाँ, ज़्यादातर टाइम वो 3 में ही दिया है। आया बात समझ में? अब तू सोच, अगर 3 नंबर में सवाल आता है तो ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो लास्ट तक वीडियो पे एकदम मस्त बना कर आना, हम गारंटी देते हैं 100% तुम यहाँ से सीख के जाओगे, पक्का। चल फिर एक एक चीज पे हम लोग गौर करेंगे बाबू, थोड़ा हिम्मत करके बैठना एकदम बढ़िया से। हो सकता है लंबा बने वीडियो इसीलिए, पर कोई चीज को हम छोड़ेंगे ही नहीं, प्रेम से पढ़ाएंगे एकदम, देखना बढ़िया से। हाँ चल देख, सवाल क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है मुन्ना? इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले ना सवाल को एकदम बारीक से पढ़ो, एकदम बारीक से, और सोचो जो जो निकालने बोलता है क्या उसके बारे में तुमको आता है कि नहीं, है कि नहीं। तो पहला बात वो क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब सबसे छोटा बात जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है वो ये है कि अगर कोई चार्ज है Q और ये पॉइंट है पॉइंट P जो कि इस चार्ज से R दूरी पर है, तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर इस पॉइंट P पर जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको इस चार्ज के कारण, वो कितना होगा? तो तू बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर KQ/R का स्क्वायर होगा। पहला बात ध्यान से सुन, क्या बोले कि किसी चार्ज के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? बोलेगा बाबू E बराबर KQ/R का स्क्वायर। पहला बात हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालना? एट एन एक्सियल पॉइंट। कहाँ पे निकालना है? एक्सियल पॉइंट पर। किसके कारण मुन्ना? तो बोलेगा सर इलेक्ट्रिक डाइपोलवा के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निकालना है सर। इसका मतलब ये हुआ कि तुमको पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जानना होगा। तो अगर बारीक से जानना चाहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल को एकदम बढ़िया से, तो तू पिछला वीडियो जाओ और वहाँ जाकर के देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, सब कुछ है ना। हालांकि नहीं भी जाएगा तो यहाँ सीख जाएगा, पर देख लोगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, तो क्या होता है मुन्ना इलेक्ट्रिक डाइपोल? बोलेगा सर 2 चार्ज होता है। कौन कौन? एक -Q और दूसरा +Q। मतलब 2 चार्ज होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और एक पॉजिटिव होना चाहिए तो दूसरा क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। उसको अगर हम कुछ दूरी पे रख देते हैं तो ये क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब 2 चार्ज जो इक्वल हो और अपोजिट हो उसको हम कुछ दूरी पे रख देते हैं तो ये क्या बन जाता है मुन्ना? इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला? वो निकालना कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रे? एक्सियल पॉइंट पे। एक्सियल का मतलब होता है एक्सिस। जैसे देखिए अगर डाइपोल है तो ये डाइपोल में प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना सीधा इधर, ये जो लाइन कहलाएगा, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं मुन्ना? बोलते हैं एक्सियल लाइन। और इस लाइन में किसी एक पॉइंट को ले लो, वो क्या कहलाएगा? एक्सियल पॉइंट। जैसे ये लाइन को आगे और बढ़ाओ तो इसमें कोई भी पॉइंट हम लोग लेते हैं ना, वो क्या कहलाता है जी? बोलेगा सर एक्सियल पॉइंट कहलाता है।
इसका मतलब ये हुआ कि कोई डाइपोल के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आया बात समझ में? अब देखो तो बोर्ड में का लिखा हुआ है, थोड़ा देखते हैं हम लोग बढ़िया से। हमने क्या किया, एक डाइपोल लिया। क्या लिया? एक डाइपोल। माना क्या, ए बी एक डाइपोल है। क्या माने बाबू? ए बी क्या है हमारा? एक डाइपोल है कि नहीं? ए बी एक डाइपोल है जो कि कितना चार्ज से मिलके बना है? दो चार्ज। कौन कौन? माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। कोई दिक्कत? जो कि कितना चार्ज से बना है? दो चार्ज। कौन कौन? माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। इस डाइपोल का जो लेंथ है, लंबाई जो है वो कितना है? 2L। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूरा लंबाई 2L है और वो अगर सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हुआ? L। और फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हुआ? ये भी L। आगे U जाना है, इसलिए आप ध्यान से देखें। लंबाई कितना बोले बाबू हम? 2L। तो आधा L और फिर आधा क्या बताओ? L। कोई कष्ट है? नहीं सर, बहुत अच्छा। ये हो गया डाइपोल के बारे में। आगे सुन, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना था तुमको? एक्सियल पॉइंट में। तो फिर एक्सियल पॉइंट क्या होता है? इसको और आगे बढ़ाएं हम लोग, इसको आगे बढ़ाएं। देख यहाँ पे P हमारा एक्सियल पॉइंट है। P कैसा पॉइंट है? एक्सियल पॉइंट है, जो कि सेंटर ऑफ द डाइपोल से कितना दूरी पर है? x दूरी पर है। कोई कष्ट है? जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आया बात समझ में? बहुत अच्छा। निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अभी अभी हम बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के कारण बताइए बाबू कितना होता है, तो तुम बोलेगा सर कि उसका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? KQ/R²। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड तभी होगा जब कोई चार्ज होगा। क्या होगा? चार्ज होगा। और इस डाइपोलवा में ध्यान से देखो कई ठो चार्ज है। तुम बोलेगा सर 2 ठो चार्ज है। कौन कौन? एक माइनस चार्ज और दूसरा प्लस चार्ज है। बहुत अच्छा सर। इसका मतलब ये हुआ कि इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से डाइपोल के कारण, और डाइपोल में 2 गो चार्ज है, तो पहले हम इस चार्ज के कारण निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इस चार्ज के कारण हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनियो क्या बोले हम? डाइपोल के पास 2 ठो चार्ज है और चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाबू। तो पहले हम इस चार्ज के कारण निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इस चार्ज के कारण निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, फिर सर फिर बोलेंगे क्या हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है बाबू? वेक्टर क्वांटिटी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बोलेगा सर वेक्टर सम करेंगे। क्या करेंगे मुन्ना? बोलो जरा। वेक्टर सम कर देंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। आया बात समझ में? तो चलो फिर निकालते हैं। करना क्या है सर? निकालते दन दनादन दन दनादन दन, है कि नहीं? ये पॉइंट क्या था मुन्ना जरा बताओ? अभी डिलीट हो गया रे। ये A था, ये B था, आधा क्या था? L था, और इधर भी आधा क्या है? L है। चल भाई बहुत अच्छा। चल देखो फिर, है ना क्या बोल रहा है? कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। 2 चार्ज से बना, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ओके, लेंथ कितना है इसका? 2L। बहुत बढ़िया सर। P कैसा पॉइंट है? एक्सियल पॉइंट है, जो कि कितना दूरी पे? x फ्रॉम सेंटर O ऑफ द डाइपोल, जहां हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसके कारण मुन्ना? माइनस क्यू चार्ज के कारण। कहाँ पे? P पे। मतलब इस चार्ज के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ पे? यहाँ पे। तो क्या होगा? बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड P पर A के कारण, A के कारण मतलब माइनस क्यू कहाँ पे? A पे। ये रिप्रेजेंटेशन है लिखने का। क्या होगा जी? बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है KQ बटे दूरी का स्क्वायर। KQ बटे R स्क्वायर था ना, तो KQ बटे दूरी का स्क्वायर। कहाँ निकालना है बाबू? बोलेगा सर P पॉइंट पे निकालना है। चार्ज कहाँ पे? माइनस क्यू पे। माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा? बच्चा लोग सोच नहीं पाता, तो सोच के बताओ मुन्ना कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा कितना? देख अब सेंटर से यहाँ तक का दूरी कितना है जी? x। और सेंटर से यहाँ तक का दूरी कितना है जी? l। फिर ध्यान से सुनियो, सेंटर से यहाँ तक का दूरी कितना है सर? बोलेंगे x। और सेंटर से यहाँ तक का दूरी कितना है? सेंटर से यहाँ तक A तक का दूरी कितना है सर? l। तो यहाँ से वहाँ तक का दूरी कितना हुआ जी? तो तू बोलेगा सर x प्लस l। ले बेटा, x प्लस l, और दूरिया का क्या हुआ? और स्क्वायर।
एल को बात समझ में कि ना? हाँ सर, बहुत बढ़िया। लेकिन बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी बाबू? बोलेगा सर वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका ना मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन वो लिखना पड़ेगा। आया बात समझ में? क्या लिखना पड़ेगा? डायरेक्शनवा। ये ले, तो फिर डायरेक्शनवा क्या होगा? तो बोलेगा सर यहाँ देख KQ/X + L का होल स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूडवा हो गया। डायरेक्शनवा क्या होगा मास्टर साहेब? देखियो बढ़िया से, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो ना बाबू, मने मने अपने से क्या करते हैं, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं। कैसा? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कैसा चार्ज बाबू? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ध्यान देना, टेस्ट का मतलब होता है टेस्ट करने के लिए, मतलब अपने समझने के लिए, असलियत में होता नहीं है, मानते हैं। और कैसा माना? पॉजिटिव। अब बताइए, इतना तो सबको पता होगा ना जी कि माइनसवा चार्जवा Q0 को, मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? खींचेगा कि धकेलेगा? तो बोलेगा माइनस जो होता है ना सर, प्लस को प्रेम करेगा, मतलब आकर्षित रे, मतलब खींचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना बाबू, वो इलेक्ट्रिक फील्ड P पर A के कारण जो होगा वो इधर होगा। समझा बात को? अच्छा चल आगे फ्यूचर के लिए बात कर ले रहे। पॉजिटिव के कारण किधर होगा बाबू? बोलेगा इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड P पर B के कारण। क्यों भाई? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? उस चार्ज को बोलेगा सर खींचेगा। क्या करेगा जी? खींचेगा। ओ सॉरी, पॉजिटिव क्या करेगा? धकेलेगा। नेगेटिव क्या करेगा? बोल, तो खींचेगा। आया बात समझ? अच्छा, और आगे सर, आगे और सुनियो। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जब पढ़े थे, तो वहाँ इस बात का चर्चा किए थे मुन्ना हम कि डाइपोल मोमेंट का ना अपना एक डायरेक्शन होता है। क्या डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट करे? माइनस चार्ज से प्लस चार्ज। डाइपोल मोमेंट का क्या डायरेक्शन होता है बाबू? बोलेगा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ सर। अच्छा, डाइपोल मोमेंट को दिखाते क्या चीज़ से थे? P से दिखाते थे, P वेक्टर। तो P वेक्टर का डायरेक्शन किधर से किधर? माइनस से प्लस, लेफ्ट से राइट, वो इधर की तरफ है। अब सुनियो बात को बढ़िया से। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन P पर A के कारण जो है, मतलब -Q के कारण जो है वो इधर है। अच्छा सर, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन उधर है। बढ़िया से देख, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट साइड में है? तो बोलेगा बाबू अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। तो सर यहाँ क्या करेंगे हम लोग? यहाँ लिखेंगे P मतलब डाइपोल मोमेंट, कैप मतलब डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, और इसका डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो डाइपोल के डायरेक्शन में है मुन्ना कि उसके अपोजिट में? तो बोलेगा सर अपोजिट। अपोजिट मतलब यहाँ का कर दो, माइनस कर दो। आया समझ में? चल भाई, ये हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया रे मुन्ना, किसके कारण बोलो? P पर -Q चार्ज के कारण। अब क्या करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू +Q चार्ज एट पॉइंट P पॉइंट पे प्लस चार्ज के कारण निकालेंगे ना जी। चल निकालते हम लोग, क्या होगा देखिए यहाँ पे। बोले क्या बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड P पर B के कारण। बहुत अच्छा सर, क्या होगा जी? बोले KQ दूरी का स्क्वायर। चार्ज कहाँ है? यहाँ पर। किस पॉइंट पे? B पॉइंट पे। तो क्या बोलेंगे? B से लेके P तक का दूरी चाहिए, तो क्या लिखेंगे बाबू? BP का स्क्वायर। बहुत अच्छा सर, और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड P पर B के कारण BP का वैल्यू क्या होगा बाबू? जरा देख के बताएगा कोई हमको? देख बढ़िया से, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है रे मुन्ना? बढ़िया से देखो, x है। कितना है? x। यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है अपना वो x है। हाँ सर, और यहाँ से यहाँ तक l है, हमको यहाँ से यहाँ चाहिए आगे, तो पूरा x यहाँ तक l बचा कितना? हम बोलेंगे सर x - l। ये हो गया दूरी। ओके, पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो हमको इसका साइन वाइन भी लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं अब इज्जत के साथ वेक्टर फॉर्म में। ये हो गया बाबू मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगा देख के बताओ यहाँ से।
सर ये वाला का डायरेक्शन उधर, प्लस के कारण धकेलता हुआ, है ना। तो दोनों का डायरेक्शन क्या दिख रहा है बताना, सेम ना। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका क्या मतलब हुआ बाबू, बोलेगा क्या, इसका डायरेक्शन जो है ना, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है ना, वही डायरेक्शन इसका भी है सर। आया बात समझ में जी, ये हुई बात, बुझाया यहां तक बाबू। अब हमको ना तुम लोग एकदम सोच के बताओ, अभी हम बताए थे ऐसे, यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण और इसके कारण, मतलब एक ठो चार्ज के कारण है कि दो ठो चार्ज के कारण, तो तुम बोलेगा सर दो ठो चार्ज के कारण है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का दो ठो वैल्यू है। तो अगर तुमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा तो तुम क्या करेगा, बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड ना वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका हमको वेक्टर सम करना पड़ेगा सर। कैसा सम करना पड़ेगा बाबू, वेक्टर सम करना पड़ेगा जी। आया बात समझ में, हाँ अच्छा। मतलब देखो यहाँ, मतलब ये कि अगर हम बोले तुमको कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बाबू, पी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा मुन्ना। तो तुम बोलेगा सर ई एक्सिस वेक्टर बराबर ई पी ए प्लस ई ऑफ पी बी। ये क्या लिखे सर, हम बोले क्या कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुन्ना बताओ, वेक्टर सम करना पड़ेगा। और वेक्टर सम में क्या सिखाया गया है बाबू कि अगर, ध्यान से सुनियो, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो कैसे जोड़ते हैं। अगर पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर बी है, तो कैसे जोड़ेगा, बोलेगा ए प्लस बी। और दो वेक्टर अगर अपोजिट में है तो क्या होगा रिजल्टेंट, बोलेंगे ए माइनस बी। ध्यान से सुनियो क्या बोले हम, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है बाबू और उसको जोड़ना है, वेक्टर सम करना है, तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में जुड़ जाता है। लेकिन अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो क्या होगा, दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो क्या हो जाएगा सर, बोलेगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुमको ये देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन जो है वो किस तरह से है। आया बात समझ में, देखो फिर डायरेक्शन को बढ़िया से। सर माइनस के कारण इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस के कारण उधर है। फिर से सुनियो, माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, प्लस के कारण उधर, तो दोनों के कारण सेम कि अपोजिट, बोलेगा बाबू डायरेक्शन एक तो का उधर दूसरा का इधर। इसका मतलब सर दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। और दो वेक्टर अगर अपोजिट में होता है तो जुटता नहीं, घटता है। क्या होता है, घटता है। आया बात समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि आपको घटाना है, लेकिन फिर समस्या है, किसमें से किसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है कि इसमें से इसको घटाना है। तो बाबू तुम बोलेगा जो बड़ा होगा ना सर वैल्यू, उसमें से छोटा वाला को हम लोग घटा देते हैं। मतलब बड़ा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा, उसमें जो छोटा वाला जो वैल्यू होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। बुझाया बात। अब सवाल ये आता है सर कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। सुनियो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, जरा उसी पे बात करते हैं हम लोग। के क्यू बटे दूरी का स्क्वायर। दूरी जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उसका कम, और चार्ज जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उसका ज़्यादा। फिर सुनियो, इलेक्ट्रिक फील्ड कब ज़्यादा, जब चार्ज ज़्यादा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कब कम, जब दूरी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। सुनियो, दोनों का चार्ज
सेम सेम मैग्नीट्यूड का। अब दूरी पे आओ, तो ये दूरी क्या है, कम है, और ये दूरी क्या है बाबू, ज़्यादा है। दूरी ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये वाला वैल्यू जो होगा ना वो कम होगा। किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड पीबी के कारण से। मतलब किसको किसके साथ घटाएंगे हम लोग, बताइयो? तो तुम बोलेगा बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर बी के कारण ये बड़ा वैल्यू है, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर ए के कारण। बुझाया बात? कोई कष्ट है? नहीं ना? आगे देखना, अब थोड़ा देख लो वैल्यू को, चूंकि हम यूज करेंगे उस वैल्यू को नेक्स्ट पेज में। इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर बी के कारण कितना मुन्ना, देखना यहाँ पे के क्यू बटे एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। देखते रहिए बढ़िया से, हमको तो याद है, तू देख। इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर ए के कारण कितना है जी, यहाँ देखो के क्यू बाय एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ध्यान रख लिया है? आगे बढ़े हम, चल आगे बढ़ते हैं। अब टोटल कर देते हैं इसका हम लोग, तो बताइए कितना हो जाएगा। बोलेंगे सर ई एक्सिस बराबर जो है वो आएगा कितना, तो अभी क्या लिखे थे, ई ऑफ पी बी माइनस कितना, ई ऑफ पी ए। क्यों घटाए? क्योंकि बोथ आर इन सेम डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट, इसीलिए घटाए। वैल्यू डालते हैं बाबू, ई ऑफ पी बी का वैल्यू कितना होगा, के क्यू बटे, था ना इधर कहीं, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बटे एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको करना है सॉल्व। कैसे करेगा मुन्ना सॉल्व? ध्यान से देखिए, हाँ कैसे करेगा सॉल्व। बोलेगा दोनों में सर ना के क्यू कॉमन है, तो सबसे पहले सर ये के क्यू को बाहर निकालो। लो निकाल देते हैं। अंदर क्या बच जाएगा फिर, एक्स माइनस एल का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एल का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बंद। बहुत अच्छा। अब क्या करेगा? बोलेगा वही चीज करेंगे जो बचपन से करते आ रहे थे सर, 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम इसका कितना होगा बताओ, 2 और 3 का, 2 गुणा 3। और क्या करते थे, 3 माइनस 2, याद है? सेम चीज यहां लगा दो। क्या होगा ये? बोलेगा बाबू के क्यू। अच्छा सर, इसका एलसीएम कितना, 2 गुणा 3, मतलब ये गुणा ये, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। फिर क्या कर रहे हैं, 2 के ऊपर 3, मतलब इसके ऊपर ये वाला एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस की जगह माइनस, फिर क्या ब्रैकेट एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। ऐसे बंद करो। अब बताओ इसको और कैसे सॉल्व करेंगे जी? बोलेगा सर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें आप तोड़ दीजिए इसको। बोले तोड़ दो, क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, माइनस है माइनस 2, फिर ब्रैकेट है ब्रैकेट 2, स्टेप चुराएगा गड़बड़ हो जाएगा। फिर ये क्या है, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl। बहुत अच्छा सर, ब्रैकेट बंद करो, नीचे लिखो क्या इधर, इसका फॉर्मूला देखना। तो बताओ कभी ये देखा है, एक्स प्लस एल एक्स माइनस एल, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है बाबू इसका फॉर्मूला? बोलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे भी अगर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान लगाओ, अगर ये नहीं होता तो क्या होता, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। कोई कष्ट है जी? नहीं सर। आगे बढ़ो, फिर कोई कष्ट नहीं है तो आगे बढ़ना हम लोग को। टे 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 सॉल्व कर इसको। अब देख क्या करेगा रे, ई माइनसवा को अंदर डालेगा, डाल दो बाबू जरा अंदर, क्या दिखता है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl। अब माइनस अंदर डाल, माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2xl। नीचे ब्रैकेट बंद करो इसको बाबू, नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देख इक्वेशन को, क्या दिखता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नानी घर।
अच्छा, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, मौसी घर, तो का बचा बाबू 2xl मिला के 4xl। देखो क्या बचा, बोलेगा एल है, एल है। थोड़ा अलग भिन्न भिन्न कलर से लिखने में मजा आता है ना जी। का लिख दे, का लिखे रे, टे 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 टे, ये तो कट गेलो रे, चल लिख कर से लिखो, कैसे लिखा, हाँ ठीक है चलो लिख इस कलर से। देखो फिर क्या होगा बाबू, तुम बोलेगा सर ये के क्यू, हाँ, इंटू 4 इंटू एक्स इंटू एल, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा। फिर सर, फिर है थोड़ा कष्ट है सर, ई एक्सिस, हाँ जी क्या कष्ट है सर, अब वैल्यू पुट करना है किसका, डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट P बराबर क्या होता है मुन्ना, Q इंटू 2L। अब यहाँ देख तो Q इंटू 2L कैसे लिखेंगे, देख यहाँ पे P लिख रहा है हमको, यहाँ पे कहीं P दिखा, P बोलते हैं, यहाँ कहीं K दिखा, K नहीं सर, तो K लिख। Q दिखा, हाँ मत लिख। 4 है यहाँ, 2 है तो 2 यहाँ लिख, 2 रहने दे। x है यहाँ, नहीं है यहाँ x लिख, बाकी क्या बच गया, Q इंटू 2 इंटू एल, इसके जगह पे लिख दे P बटे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आया बात समझ में, ये आ गया मुन्ना मैग्नीट्यूड किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट का। आया समझ में, हाँ सर। पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है जी, बताइयो। तो तुम बोलेगा सर ये वेक्टर है, इसका मतलब गुरुजी एक डायरेक्शन हो तो की हो तो रे, एक डायरेक्शन में हो तो। अब सोचियो बात को, ये वाला बात पे गौर करो तो बाबू, हम लोग पीबी में से पीए को क्यों घटाए थे, क्योंकि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ था ना रे मुन्ना, वो ज्यादा था और इसके कारण कम था। इकर मतलब ई होलो कि जो चर्जवा है उसको ई वाला चर्जवा धकेल तो ज्यादा, क्या करेगा ज्यादा, धकेलेगा ज्यादा, और ई वाला खींचेगा कम। एक धकेलेगा, दूसरा खींचेगा, धकेलेगा ज्यादा बाबू, तो बताओ किसका वैल्यू ज्यादा होगा, धकेलने वाला का कि खींचने वाला, बोलेगा धकेलने वाला। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर के तरफ होगा, बोलेगा उधर के तरफ होगा। और ये वाला जो डायरेक्शन है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस पे, उसका डायरेक्शन डाइपोल के डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हुआ वो डाइपोल के डायरेक्शन में हुआ। अब सुनियो, एक नंबर में जैक बोर्ड में बहुत बार पूछता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। सुनियो, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट एंड डाइपोल मोमेंट। तू क्या बोलेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा बराबर कितना डिग्री मुन्ना, 0 डिग्री। आया बात समझ में, हाँ सर। आगे सुन, अब क्या होता है, कभी कभी न्यूमेरिकल देता है जी। क्या न्यूमेरिकल देता है, न्यूमेरिकल ये रहता है, जो भी रहता है उसका फॉर्मूला ये नहीं लगता है, लेकिन फिर क्या लगता है, सुनियो। अगर x बहुत बहुत बड़ा हुआ L से, इसको बोलते हैं बाबू शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल है ना। तब क्या होगा, बोलेंगे अगर x बहुत बहुत बड़ा हुआ L से ना, तो ये L को x के साथ कुछ नहीं करते, भगा देते। क्यों, x बहुत बड़ा वैल्यू है ना, तो इससे छोटा सा बहुत छोटा वैल्यू क्या घटाना क्या जोड़ना। तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस में क्या होगा रे, 2kpx बटे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। पावर कितना हो गया मुन्ना, k 2kpx बटे एक्स स्क्वायर का पावर 4, x का पावर 4, एक x ने एक x को काट गया, तो क्या दिखा, 2kp बटे x का क्यूब। और ये हो गया बाबू p का कैप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस में।
समझ बात को। ऑब्जेक्टिव में भी अगर कभी सवाल आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे कितना होता है फॉर्मूला के तौर पे, तो ये कभी नहीं दिया रहता ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या दिया रहता है, ये वाला। आया बात समझ में, फोर शॉर्ट डाइपोल करके। इसीलिए फॉर्मूला को याद रखना। मैक्सिमम न्यूमेरिकल जो सीबीएसई में पूछता है इसी फॉर्मूला के बेस पे पूछता है। आया, तो हम माने कि तुम बुझ गया होगा, मान लेते हैं। और अगर नहीं बुझा होगा बाबू, नहीं समझा होगा, तो हमको कमेंट करना और बताना कौन सा पॉइंट में नहीं समझा। अरे चिंता नहीं करो, फोन नंबर दे देंगे, आराम से पूछ लेना, ठीक है।